बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सीतापुर के खैराबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही ने सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। करीब 300 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की इस मुहिम ने कब्जाधारियों में खलबली मचा दी है। सीतापुर जिले के खैराबाद नगर पालिका परिषद में इन दिनों नजूल भूमि पर चल रही कार्यवाही चर्चा का केंद्र है। नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत करीब 300 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है। पालिका प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा चाहे किसी का भी हो, उसे हटाया जाएगा। इस सख्त रुख ने जहां आम लोगों में कानून के प्रति भरोसा बढ़ाया है, वहीं कब्जाधारियों में बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। इसी बीच कुछ जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। माखोपुर के सभासद विष्णु गौतम, हटौरा के सभासद रिजवान और पूर्व सभासद निशार अहमद पर नजूल भूमि और तालाब पर कब्जा कर प्लांटिंग करने का आरोप है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या जनसेवा की आड़ में सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया गया। सूत्रों के मुताबिक सुजावलपुर क्षेत्र में भी नजूल भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कार्यवाही के बाद कुछ जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भी सामने आई है। रोजा दरवाजा क्षेत्र में एक सभासद का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह मीडिया से अभद्र भाषा में बात करते नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन अपने रुख पर अडिग है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी का असर नहीं होगा और हर हाल में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। खैराबाद में समय एक और सख्त प्रशासनिक कार्यवाही और विकास का दावा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर कब्जे के आरोपों में घिरे जनप्रतिनिधि सवालों के घेरे में हैं। प्रेजेंट टाइम में जो सभासद है यहाँ के माखोपुर वार्ड नंबर 1 के विष्णु गौतम, उन्होंने उनका खेत 1 बीघा है और उन्होंने जोत रखा है 3-4 बीघा है। हमारी बाग और अन्य आदमियों का रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। आगे भी रास्ता नहीं इनके बाग के आगे, और ये रास्ता हमारे बाग के में जो है जबरदस्ती जो है जेसीबी लगा के आप देख भी सकते हैं। इन्होंने जबरदस्ती इस पे जो है, हम लोग थे नहीं घर पे, महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा पुलिस विभाग आई और हम लोग थे नहीं, कोई घर पे नहीं था, हमारे जेंट्स नहीं था, लेडीजें थी, और इन्होंने जबरदस्ती इसमें जेसीबी डलवा के मेड़ बंधवा दी कि ये रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है रास्ता है, लेकिन जब कोई राजस्व का टीम आएगी तब आप इसको पूरा रास्ता खुलवाइए ना। आप अपनी बाग तक रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद ये रास्ता खुलवा नहीं रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो पीछे तालाब है हमारे घर के जस्ट सामने, इन्होंने खुद इतना बड़ा घर बना लिया है और लोगों को अपने जानने वालों के घर के इनके लोग हैं उन पे जो है अवैध कब्जा करवाया है पैसा लेके। और वो भी रास्ता वो आप देख लीजिए चल के, उसमें गिट्टी मोरंग आए दिन वहाँ पे जाम लगी रहती है, ना गाड़ी निकल पाती है, ना ही वहाँ पे अगर कोई इधर से जैसे उधर से ट्रैक्टर आ रहा है या इधर से ऑटो जा रहा है तो ऑटो तक नहीं निकल पाता है। अगर कोई व्यक्ति उससे कहता है तो हम लोगों को कह रहा था जान से मरवा देंगे इस जमीन के चक्कर में। कहीं प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ, डीएम साहब को हमने दिया था। हमारा नाम आदर्श कुमार है। खेतों में जाने का रास्ता नहीं, किस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है? हमारे ही वार्ड के सभासद हैं विष्णु कुमार गौतम, ठीक है। तो उन्होंने दबंग टाइप के आदमी है, तो भू माफिया टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी के पास अगर भू माफिया है तो उसके बाद सोर्सिंग जो भी रहती है जहाँ से भी रहती है, हम लोग जैसे कि नॉर्मली हैं कि हमारा खेत है 2 बीघे यहाँ पे, ठीक है। तो जांच करवाई, जो भी है जैसे भी करवाया हो, हमारे खेत का जो है रास्ता लगभग देखा जाए तो 1 बीघे में हमारा रास्ता निकलवा दिया। लेकिन आगे का जो भी है, पीछे आप देख सकते हैं, यहीं से आगे देखो ब्लॉक है, आगे का कोई रास्ता नहीं छुटा है, कुछ भी नहीं है। उनका जो कब्जा है, अभी आगे आप जाएंगे असोली गांव पड़ता है, यहीं से जस्ट नहर के पास में है। वहाँ पे अगर मान लो उनका थोड़ा बहुत भी हो, हमें तो खैर नहीं पता कितना है, लेकिन वहाँ पे कब्जा ज़्यादा है। अगर वहाँ पे आप जाएंगे, मोरंग मिट्टी जो भी दुकानें बनी हुई हैं अवैध तरीके से, रोड वे मतलब पूरा मिलेगा आपको। और यहाँ पे जैसे कि एक जस्ट रविदास पार्क है यहाँ पे माखोपुर में ही, होलिका दहन वहाँ पे होती थी, वहाँ पे आप देखेंगे जाएंगे तो मिट्टी पटवा के वहाँ पे गिट्टी डलवा दिए, अपना ट्राली ट्रैक्टर जो भी A to Z, मतलब उनकी जो भी कम्युनिटी से स्ट्रांग है तो अपना पावर दिखा के जो भी है अपना कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। वो क्या सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखे ज्यादातर? सब सरकारी ही है, ज्यादातर जो वहाँ पे कब्जा किए हैं वो सरकारी जमीन पे ही किए हुए हैं। इसकी बाकायदा जांच हो सकती है, सब कुछ जो बना हुआ है, तालाब यहाँ पे है 2, 2.5, 3 बीघे जो भी हो, वो देखो आप देखोगे चल के वहाँ पे तो A to Z वहाँ पे सब बना हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं, खाली नहीं। वहाँ पे अगर बारिश का बाढ़ आ जाए या बारिश कसके हो जाए तो जहाँ तक है यहाँ रोड तक पानी भर जाता है। जाहिर सी बात है, तालाब जब चारों तरफ से घिर जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आगे की पानी की जो बहाव होता है रुकेगा, तो जाहिर सी बात घरों तक लोगों के पानी जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये हम लोग विरोध करते हैं, तो वही है कि पावर सत्ता का जो भी है अपना जो भी करते हो कर देते हैं। आप लोग किस जात से?
हम लोग चमार जाति से बिलोंग करते तो क्या लगता है कि लगातार सब जो है यहाँ आप निकलने का रास्ता नहीं है और जगह अन्य जगह कब्जा कर रखे, कहीं एप्लीकेशन दिया आज तक? जी बिल्कुल, हमारे भैया हैं जो देखिए अभी दिए हैं एप्लीकेशन, डीएम ऑफिस में दिए हैं और यहाँ पे हमारी जो कोतवाली है थाने में दिए हैं। बाकी जो हमारे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किया, जाके बात किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो है फोर्स लेके आते थे, पैसे लेके आते थे, क्या करते थे। अब अचानक से कोई अगर सिचुएशन के लिए आदमी तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात कैसे अब वो लोग फोर्सली आए। जैसे कि यहाँ पे कोई लेडीज़ है, कुछ भी है, उनको डराया धमकाया, जाहिर सी बात है लेडीज़ अगर कोई होगी तो डहल जाएगी। तो हम लोग इससे नहीं होते तो मौके का फ़ायदा उठा के जब भी ये लोग लेके कुछ भी आए, कोई भी कार्रवाई कराई, यहाँ पे कोई हम लोग जेंट्स में नहीं हुए कर, जैसे कहीं भी हुए। अब जाहिर सी बात है कोई अगर कार्रवाई होती है तो सभी पक्षों के बीच में समझौता होता है, सब लोग होते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है ना। अब ऐसे तुम डरा धमका के आए, अपना काम करा लिए, अब वहाँ तक अपनी बात तक साफ करवा लिए। अब हम लोग खेत जैसे देख लो इतना ही बचा है जितना आपको देखना, जबकि ये 2 बीघे है समथिंग, ठीक है, कम से कम हम सब लोग कब्जा कर लिया। आपका नाम? मेरा नाम है कीर्ति सागर। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है भैया कि बताओ इतना जगह सब गाँव से परे हैं रिजवान, पूरा परिवार इनका इधर से यहाँ से वहाँ तक। काहे की जगह है ये मंदिर वाल्मीकि भगवान की है। कितने वर्षों से कब्जा है यहाँ? ये कम से कम 30 साल से कम नहीं है। कोई प्रशासनिक टीम आई यहाँ? आई मगर कौन है सुनत है, कौन है सुनत। आपका नाम? जुगुनता। आ रही है दिक्कत क्या है कि रिजवान निसार अहमद और रिजवान दोनों लोग मिलके मंदिर की जमीन का तो छोड़िए, सब पूरे भटौरे की जमीन बेच लिए। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जमीन भी उसको भी कब्जा कर रखा। ये हमरे बाप रामस्वरूप करीब 75 से ये कब्जा चल रहा है। इन लोगों का हमारे पास कागज रखे हुए हैं, इसमें जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया है, लेकिन क्या बताया जाए, ये लोग बाहुबली होने के कारण सब कार्य रुका रहता है। क्या नाम? राधे श्याम। खैराबाद से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि यह अभियान कितनी दूर तक जाता है और क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।